पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बायचन और बाकी सारे डिसाइपल वहां से त्यानु रैल्म के कंपटीशन में आगे होते हैं। वहां आने के बाद उनकी फाइट अलग अलग डिसाइपल से होने लगती है, जिसमें बायचन के सभी डिसाइपल ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था और वो सारे के सारे लोगों को हराए जा रहे होते हैं, जिस वजह से अब वहां पर उनका सेकंड राउंड शुरू कर दिया जाता है। और इस राउंड में सारे लोगों को कई सारे झंडे को कलेक्ट करना होगा पूरे जंगल में जाकर। इसलिए सारे डिसाइपल उन झंडों को कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं ताकि इस कॉम्पिटिशन को भी जीत सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम शियाओ को देखते हैं, जिसके पास दो लड़कियां आती हैं और वो लड़कियां कहीं और से नहीं बल्कि शियाओ के सेट से आई थी। वो वहां पर आने के बाद शियाओ से कह रही होती है, आप यहाँ पर हैं, हम तो आपको कब से ढूंढ रहे थे क्योंकि हमें आपकी मदद चाहिए। हमें एल्डर ने भेजा है ताकि आपको हम अपने साथ यहाँ से ले जाएं, क्योंकि एल्डर आपको अपने सेट में वापस बुला रहे हैं। अगर यहाँ पर आप अपना झंडे को कलेक्ट करने वाला कॉम्पिटिशन पूरा करना चाहते हैं तो उसमें भी हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। हम तीनों मिलकर यहाँ पर सारे के सारे झंडों को कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा, वरना अगर हम खाली हाथ यहाँ से गए तो एल्डर हमें नहीं छोड़ने वाले। जिस पर शियाओ कहती है, तुम्हें पता है मैं यहाँ पर एक सेट को ज्वाइन कर चुकी हूँ जिसका मास्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल और अच्छा इंसान है। आखिर मैं उसे धोखा देकर कैसे यहाँ से वापस जा सकती हूँ? चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं यहाँ से वापस नहीं जाने वाली। अगर मैं यहाँ से वापस गई तो मेरे मास्टर को कितना ज्यादा बुरा लगेगा। उन्होंने हर टाइम पर मेरी मदद की है और जब भी मुझे पावर की जरूरत थी या फिर ट्रेनिंग की जरूरत थी उन्होंने पूरी तरह से उसे प्रोवाइड किया है। तो आखिर मैं ऐसे इंसान को कैसे छोड़कर जा सकती हूँ? ये सुनकर वो दोनों लड़कियां कहती है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम तुम्हारे मास्टर को ही ठिकाने लगा देते हैं, उसके बाद तो आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा ना। जिस पर शियाओ कहती है, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, इस आइडिया के ऊपर तो तुम्हें गिफ्ट देना चाहिए। जिसके बाद वो धड़ाधड़ दोनों को थप्पड़ी थप्पड़ मारना शुरू कर देती है और उनसे कहती है, तुम्हें मेरे मास्टर के बारे में रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, वरना मेरा दिमाग फिर गया तो मैं यहीं से किक मारते हुए तुम्हें सेट में वापस भेज दूंगी। जो सुनकर तो वो दोनों लड़कियां एकदम ज्यादा घबरा चुकी थी, इसलिए वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलती हैं। दूसरी तरफ हम लुओली और हाओतियान को देखते हैं। वो दोनों वहां पर वूजी सेक के डिसाइपल से फाइट कर रहे होते हैं, जहां इन सभी की फाइट काफी ज्यादा जबरदस्त चल रही थी। वूजी सेक के डिसाइपल ने तो चारों तरफ से उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन तब भी वहां पर लुओली और हाओतियान ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे होते हैं, इसलिए उन दोनों ने वहां पर आसानी के साथ वूजी सेक के सभी डिसाइपल को उठाकर दूर फेंक दिया होता है। कोई भी यहाँ पर ठीक तरह से हाओतियान और लुओली का मुकाबला नहीं कर पाता। जिसके बाद सारे के सारे वूजी सेक के डिसाइपल को हराने के बाद हाओतियान उससे कह रहा होता है, यहाँ पर अगर तुम किसी भी बुरी चाल का भी क्यों ना इस्तेमाल कर लो, लेकिन तब भी तुम यहाँ पर हमें नहीं हरा पाओगे। हमने ये सारी ट्रेनिंग अपने मास्टर से सीखी है, इसलिए तुम इस ट्रेनिंग को नहीं तोड़ सकते। हम जैसे चाहे वैसे तुम्हें यहाँ पर मार मार कर तुम्हारी हालत खराब कर सकते हैं, इसलिए भला इसी में होगी कि दोबारा कभी भी हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। और इतना कहने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जिनके जाने के बाद उन डिसाइपल के पास जिंगर आती है। वो उनसे कह रही होती है, तुम लोगों तो किसी काम के नहीं हो, तुमने आखिर इन दोनों को ऐसे कैसे जाने दे दिया? जिस पर वो दोनों डिसाइपल कहते हैं, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है ताकि उन दोनों को खत्म कर सके, लेकिन हम इसमें नाकामयाब रहे। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तुम ही जाओ ना इन दोनों को खत्म करने के लिए, वैसे भी तो तुम हमारे सेक्ट से ही आती। ये सुनकर जिंगर उनसे कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं ही जाती हूँ उनके साथ और तुम्हें बता दूंगी कि किस तरह से खेल खेला जाता है। दूसरी तरफ हम हाओतियान और लुओली को देखते हैं। वो दोनों जंगल से होते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी उन्हें सामने जिंगर दिखाई देती है, जिससे वहां पर काफी ज्यादा चोट लग चुकी थी। ये देखकर तो हाओतियान भी घबरा जाता है कि अरे यहाँ पर इसे हुआ क्या? जिंगर उनसे कह रही होती है, मुझे यहाँ पर कुछ बदमाश लोगों ने घेर लिया था, उन्होंने मुझ पर अटैक कर दिया, जिस वजह से मुझे काफी ज्यादा चोट लग चुकी है। अगर मुझे सही टाइम पे नहीं बचाया गया तो शायद हो सकता है कि यहाँ पर मेरी जान चली जाए। ये देखकर हाओतियान काफी ज्यादा घबरा रहा होता है, लेकिन लुओली उसे रोकते हुए कहती है, रुक जाओ, ये मुझे वूजी सेट की दिखाई दे रही है, और वैसे भी जहाँ तक कि मैंने इसके चोटों को देखा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसने खुद को ही चोटें दी है। कोई दूसरा अगर अटैक करता है तो इस तरह से अटैक नहीं करता है, इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर इसकी कोई चाल है, तुम्हें इसकी बातों में नहीं आना चाहिए। लेकिन जिंगर वहाँ पर उनसे कह रही होती है, माना कि मैं वूजी सेट से हूँ, लेकिन मैंने कभी भी उनके गलत कामों में उनका साथ नहीं दिया। अगर साथ दिया होता तो वो लोग मुझ पे ऐसे अटैक करके नहीं चले गए होते। प्लीज मुझे यहाँ पर बचा लो, मैं आपकी इस मदद की आभारी रहूंगी। ये सुनकर तो हाओतियान वहाँ पर पिघल जाता है और लुओली से कह रहा होता है, मैं तो इसे यहाँ पर बचा कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। जिसके बाद वो जिंगर को उठाकर वहाँ से अपने सेट की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है ताकि वहाँ जाने के बाद वो उसका इलाज करवा सके। जिसके बाद सारे के सारे लोग वहाँ से बायचैन की नाव में आ जाते हैं, जहाँ आने के बाद बायचैन जिंगर को देख रहा होता है कि उसे कितनी ज्यादा चोटें लगी है। साथ ही वो उसके बारे में भी जानने की कोशिश करता है कि आखिर जिंगर के पास किस तरह की पावर है। इससे उसकी सिस्टम उसे जिंगर की पावर के बारे में बता रही होती है, जहाँ सिस्टम कहती है जिंगर के पास तो काफी अच्छा टैलेंट है, अगर तुम चाहो तो इसे अपने सेट में शामिल कर सकते हो। जिसके बाद बायचैन वहाँ पर हाओतियान से कह रहा होता है, तुमने यहाँ पर इसे सही टाइम पर लेकर आ गया, इससे अब यहाँ पर बचाया जा सकता है। तुम्हारा तो दिल बहुत ही ज्यादा साफ है, इसलिए तुम मेरे डिसाइपल बनने की पूरी तरह से लायक हो। तुमने आज यहाँ
पर अपने मास्टर का दिल खुश कर लिया, लेकिन अंदर ही अंदर तो उसकी हालत खराब हो रही होती है कि आखिर मैं इस जिंगर को कैसे ठीक करूंगा। मेरे पास तो कोई तरीका नहीं है कि मैं किसी को ठीक कर सकता हूँ। अरे यार कोई तो यहाँ पर आकर मुझे बचा लो, वरना तो यहाँ पर मेरी लगता है कि पोल खुल जाएगी, कि मेरे पास कोई पावर नहीं है। साथ ही जिंगर भी वहाँ पर बादशाह से कह रही होती है अगर आप यहाँ पर मेरी मदद कर देते हैं तो ये मैं एहसान आपका कभी नहीं भूलूंगी और जिस तरह से हो सके आपको आपका एहसान चुकाने की कोशिश करूंगी। जिस पर बादशाह कह रहा होता है जो भी इस तरह का अच्छा काम करता है वो तो एक रोल मॉडल होता है टीचर या मास्टर के लिए। ऐसे लोगों पे मास्टर को बहुत ही ज्यादा फक्र होता है कि देखो उनके डिसाइपल ये कितना अच्छा काम करते जा रहे हैं। उसी तरह से आज मुझे भी यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। बेचारा यहाँ पर इधर उधर की बातें करके टाइम पास कर रहा होता है कि कहीं कोई यहाँ पर आकर जिंगर को ठीक कर दे या फिर वो खुद ही से ठीक हो जाए। वो वहाँ पर जिंगर से कह रहा होता है मैं यहाँ पर जब तुम ठीक हो जाओगे तो तुम्हें रिवॉर्ड भी दूंगा जिससे देखकर तुम्हें काफी अच्छा महसूस होगा और उस टाइम तुम सारी की सारी चोटों को भूल जाओगे। उसी तरह से वो हाउतियान से भी कह रहा होता है तुम्हें भी यहाँ पर रिवॉर्ड दिया जाएगा क्योंकि तुमने भी यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है। तब वहाँ पर बादशाह की इज्जत बचाने के लिए वो मास्टर आ गया होता है जो वहाँ आने के बाद बादशाह से कह रहा होता है हेड मास्टर आपको ऐसे छोटे मोटे मैटर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, मैं यहाँ पर जिंगर का इलाज कर दूंगा, आप जाकर आराम कर सकते हैं। ये सुनकर तो बादशाह की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो खुद में कह रहा होता है अरे मैं इसी चीज का तो कब से इंतजार कर रहा था, मास्टर आपने तो सही टाइम पर आकर यहाँ पे मेरी इज्जत बचा ली। जिसके बाद एल्डर ने वहाँ पर काफी देर तक इलाज करते हुए जिंगर को पूरी तरह से ठीक कर दिया होता है जिस वजह से वो काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन वो मास्टर वहाँ पर कह रहे होते हैं अब तुम यहाँ पर ठीक हो चुकी हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन मास्टर का यहाँ पर बिहेवियर बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला होता है। ये देखकर तो जिंगर भी हैरान थी कि इस मास्टर को यहाँ पर क्या हुआ। तब उसे वहाँ पर उसके वूजी सेट से कुछ आए हुए गिफ्ट्स दिखाई देते हैं। ये देखकर वो समझ जाती है कि जरूर यहाँ पर ये गिफ्ट और जो लेटर रखा हुआ है इस वजह से इस मास्टर को पता चल गया होगा कि मैं वूजी सेट से ही हूँ, इसीलिए वो मुझसे इतना ज्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में यहाँ से चला गया है। अब थोड़ी देर बाद जिंगर बादशाह के पास आकर कह रही होती है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर मेरी जान बचा ली, मैं अब यहाँ पर पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ। इस एहसान के लिए मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है तो नहीं, लेकिन मेरे पास एक छोटा सा जेड पेंडेंट है, मैं इसे ही आपको देना चाहती हूँ। माना कि इसकी कीमत कुछ भी नहीं है लेकिन तब भी ये मेरे लिए सबसे ज्यादा खास है। मेरे पेरेंट्स बचपन में ही मारे गए थे लेकिन मेरे पास उनकी आखिरी निशानी है जिससे मैं आपको देना चाहती हूँ ताकि इसके बदले आपने जो मुझे बचाकर यहाँ पर एहसान किया है मैं उस एहसान को पूरा कर सकूं। ये देखो तो बादशाह भी सोच रहा होता है कि अरे इससे यहाँ पर हुआ क्या, ये इतना ज्यादा यहाँ पर इमोशनल क्यों हो रही है, वैसे भी इसने इतना महंगा जेड पेंडेंट मुझे क्यों दे दिया, इसकी कीमत मेरे सामने तो कुछ नहीं लेकिन इसके लिए तो बहुत ही ज्यादा थी ना। साथ ही ये देखकर वो छोटी बच्ची जो होती है वो भी काफी ज्यादा उदास हो चुकी थी कि देखो इस जिंगर के भी पेरेंट्स यहाँ पर जिंदा नहीं है, उसी तरह से मेरे पेरेंट्स भी इस दुनिया में नहीं है। जिंगर वहाँ पर बादशाह से कह रही होती है मेरा इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है और देखो मुझे वूजी सेक्ट ने भी बाहर निकाल कर फेंक दिया, मुझे नहीं लगता कि अब मैं यहाँ से कहीं पे भी जा पाऊंगी। मेरा सफर अब यहाँ से आगे का अकेला ही हो चुका है, मुझे अकेले ही अपना सारा का सारा सफर तय करना पड़ेगा। काश को इस सफर में मेरा साथ दे देता। यहाँ पर तो जिंगर सारी की सारी चीजों का बहाना कर रही होती है। वो वहाँ पर बादशाह के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहती है मास्टर आपको पता है मैं यहाँ पर खाना पका सकती हूँ, गाय को चारा दे सकती हूँ, कपड़े धो सकती हूँ, बर्तन भी धो सकती हूँ और घर के काम भी कर सकती हूँ। आप चाहो तो मुझे अपने साथ रख सकते हो, मैं आपका सारा का सारा काम कर दूंगी और आपको एक बार भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। प्लीज मुझ पे ये एक और एहसान कर दो कि मुझे अपने साथ ले जाओ, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से आगे का सफर अकेले ही तय कर पाऊंगी। अगर आप मेरा सहारा बन जाते हो तो मेरा आगे का सफर बिल्कुल आसान हो जाएगा। जिसपे बादशाह जिंगर से कह रहा होता है तुम्हें पता है मेरे सेट में ऐसी कोई चीज है ही नहीं, ना वहाँ पे कोई गाय है ना वहाँ पे कुछ बर्तन वगैरह होते हैं, तो तुम वहाँ पर जाकर आखिर काम ही क्या करोगी। ये सुनकर जिंगर दोबारा से वहाँ पर बहाना मारते हुए कहती तो क्या मास्टर को मैं पसंद नहीं आई, आप मुझे किसी भी काम के लिए वहाँ पर ले जा सकते हैं, बस प्लीज मुझे अपने साथ ले जाओ। उसकी ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर तो लूली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि ये सच में यहाँ पर ढोंग के तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया जा रही है, कितना अच्छा नाटक कर लेती है यहाँ पर। तब बादशाह वहाँ पर जिंगर से कहता है अगर तुम्हें मेरे साथ ही चलना है ना तो ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कल्टीवेशन का रास्ता चुनना पड़ेगा। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें मेरे डिसाइबल की तरह रहना पड़ेगा और कल्टीवेशन सीखनी पड़ेगी। अगर तुम इसके लिए तैयार होती हो तो मैं तुम्हें बिल्कुल अपने साथ ले जाऊंगा और कल्टीवेशन पावर करना और उसे सीखना भी सिखाऊंगा। तो बताओ तुम्हारा क्या इरादा है। ये सुनकर तो जिंगर काफी ज्यादा खुशी आती है और बादशाह के सामने ग्रीट करते हुए कहती है मास्टर आज से मैं आपकी डिसाइबल, आप जो करने कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मेरे मास्टर ने मुझे जो ऑर्डर दिया अगर मैंने उस ऑर्डर को नहीं माना तो आप मेरी वहाँ पर जान भी ले सकते हैं। इस तरह से मैं आपकी वफादार रहूंगी और आपको किसी भी तरह से शिकायत का मौका नहीं दूंगी। जिस पर हाउतियान जिंगर से कह रहा होता है ये तो बहुत अच्छी बात है, आज से तुम हमारे साथ रह सकती हो, हम सब यहाँ पर एक दोस्त की तरह रहते हैं और देखो इसमें एक और नया मेंबर भी शामिल हो गया। जिसके बाद बादशाह की सिस्टम उससे कह रही होती है तुमने तो यहाँ पर जिंगर को अपना डिसाइबल बना लिया है लेकिन इसके बदले तुम्हें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा क्योंकि अभी के लिए मेरा सिस्टम खाली है, तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड क्या ही दूं। ये सुनकर तो बादशाह भी गुस्सा हो जाते कि आखिर किस तरह की मनहूस सिस्टम है, बड़ी मुश्किल से तो मैंने इसे अपने सेक्टर में शामिल किया क्योंकि मुझे इसके बदले कोई, लेकिन देखो इस सिस्टम ने तो मुझे यहाँ पर धोखा दे दिया। अब मैं अचार डालूंगा इस जिंगर को अपने सेट में लेके। जिसके थोड़ी देर बाद
बाद हम जिंगर को देखते हैं जो उस मास्टर की मसाज कर रही होती है। मसाज करते हुए कहती है, ग्रैंडपा आपको कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है ना। जिस पर वो मास्टर भी कह रहा होता है, अरे हाँ हाँ थोड़ा नीचे करो मसाज, थोड़ा ऊपर भी कर दो, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, सच में तुम मसाज करने वाली लड़कियों से भी ज्यादा एकदम अच्छे से मसाज कर लेती हो। तुम्हारे हाथों से मसाज करके तो मेरी पूरी बॉडी गर्म हो चुकी है, मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। एक बूढ़े की बॉडी में इतने नाजुक और छोटे मोटे हाथ जो चल रहे हैं। मास्टर तो यहाँ पर अलग ही फ्लो में बहते हुए जा रहा था, वो वहाँ पर कुछ और ही सपना देख रहा होता है। जिसके बाद वहाँ पर हाओ तियान और लुली भी आ जाते हैं। वो वहाँ पर आने के बाद जिंगर को बता रहे होते हैं कि हमारे मास्टर बहुत ज्यादा अच्छे इंसान है, वो हमारा सहारा तब बने जब हमारे साथ कोई भी नहीं था, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से यहाँ पर ट्रेनिंग दी है, उनके जितना अच्छा मास्टर दुनिया में कोई भी नहीं होगा। तुम यहाँ पर आकर बहुत ही ज्यादा खुश रहोगी, वो तुम्हें भी कल्टीवेशन करना सिखाएंगे और किस तरह से पावर का इस्तेमाल किया जाता है वो भी सिखाएंगे। इवन के देखो मास्टर ने ली जुआन की इविल स्पिरिट को भी अंदर से खत्म कर दिया, वो पूरी तरह से इविल बन चुका था, लेकिन तभी मास्टर ने उसे दोबारा पहले जैसा कर दिया। मास्टर के पास इतना ज्यादा टैलेंट है कि उनके टैलेंट का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। साथ ही वो बाकी लोगों के बारे में बता रहा होता है कि इन लोगों को भी किस तरह से हमारे मास्टर ने बचाया है। इस छोटी बच्ची को देख रहे हो, इसे तो घोष से के लोग मार ही डालते हैं, लेकिन सही टाइम पर मास्टर ने आकर इसे बचा लिया। उसके बाद से उन्होंने इसे अपने सेक्ट में भी शामिल कर लिया। हमारे मास्टर ने सारे ऐसे लोगों को सेक्ट में शामिल किया है जो दुनिया से हारे हुए थे, इसलिए सेक्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और आगे चलकर और ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम हमारे मास्टर से मिल गई और उन्होंने तुम्हें सहारा दे दिया, वरना तो तुम्हारा क्या हाल होता है इसके बारे में तो तुम खुद भी नहीं जान सकती थी। मास्टर ने हमें रहने के लिए खाली छत ही नहीं दी, हमें हिम्मत दिया और जीने का सहारा भी दिया। न जाने कौन सी किताब पढ़कर यहाँ पर हाओ तियान इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है। इसे भाषण में खड़ा किया जाए तो ये सारे के सारे वोट को तो अपने तरफ ही खींच लेगा, इतने टैलेंट तरीके से यहाँ पर बातें कर रहा होता है। ये सुनकर तो जिंगर भी वहाँ पर कह रही होती है, आप लोगों की बातें सुनकर तो मुझे यकीन हो चुका कि मैं बहुत ही ज्यादा डकी थी, मैं देखो मेरी आंखों से आंसू भी निकल आए कि सही टाइम पर मुझे यहाँ पर मास्टर ने बचा लिया। जिसके बाद वो वहाँ पर हाओ तियान और बाकियों के लिए चाय बनाने के लिए चली जाती है ताकि सारे के सारे लोगों का यहाँ पर मूड फिर से अच्छा कर सके। जिसके जाने के बाद लूली वहाँ पर कह रही होती है, अगर हमने ऐसे ही अनजान लोगों पे इतना ज्यादा एहसान दिखाना शुरू कर दिया तो हो सकता है कि इससे आगे चलकर हमें ही नुकसान हो। हमें सोच समझ कर और सही इंसान के ऊपर ही भरोसा करना चाहिए, कब क्या पता किसकी नीयत किस तरह की हो। जिस पर वहाँ पर प्रिंस और शियाओ भी आ गए होते हैं। वो दोनों वहाँ पर आकर कह रहे होते हैं, हाँ लूली ने बात तो बिल्कुल सही कही है, हमें भी इसके बारे में सोचना चाहिए। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।